मायरा को जानते हो आप? दोबारा पूछता हूं, मायरा को जानते हो? नहीं। आज जिनके बारे में मैं ये बताने वाला हूं, हो सकता है कि अगर आप देहरादून से हैं तो आपको शायद उसके बारे में पता हो। यहां बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों के विज्ञान धरे के धरे रह गए। कहानी ये थोड़े से फैक्ट के बाद आपको सुनाऊंगा कि मायरा कौन है। ठीक है, और डर लगता है तो बंद कर दो, कुछ और देख लो, क्योंकि आज की ये जो कहानी है मायरा की, जब तक इसका एंड होगा तब तक हो सकता है कि आप इस हिल स्टेशन जाने का प्लान कभी जो बनाने वाले थे ना बनाओ। खैर, नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहां से फैक्ट्स बताता हूं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूं, तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप या उनसे जुड़े रहस्य यहां से मैं आपको बताता हूं। साथ ही साथ उन्हें कहानी में पिरोकर कोशिश करता हूं कि आप तक सही बात पहुंचे। और मेरा यहां से डराने का या अंधविश्वास फैलाने का कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि इन बातों को प्रूफ करें, तो कभी आप हवा को देखना प्रूफ नहीं कर सकते। पहली बात, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। आपको अगर महसूस करना है तो जाइए ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस जो कि गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखी हैं। मैं कब मना करता हूं कि मत जाइए, परिवार के साथ जाओ, ठीक है, और वहां वक्त बिताकर देखो जहां पर सरकार भी मना करती है यहां नहीं जाना है। मैं यहां से सिर्फ आपको फोटो या वीडियो के माध्यम से कुछ दिखाऊंगा, मजा नहीं आएगा। खुद जाओ, अपने मोबाइल से खुद रिकॉर्ड करो, क्या पता मोबाइल निकालने तक की फुर्सत ना मिले। तो आज कहानी विद फैक्ट्स दोनों एक साथ आप लोगों के लिए। जय मेहंदीपुर बालाजी महाराज। जर्मनी के साइंटिस्ट और ऑस्ट्रेलिया से साइंटिस्ट और कुछ हमारे हिंदुस्तान से भी तकरीबन 1.5 साल सिर्फ 1 किलोमीटर की रोड पर रिसर्च करते रहे। सिर्फ 1 किलोमीटर, ज्यादा नहीं होता। अगर बात करी जाए इनके रिसर्च करने के ऊपर, तो इन्हें किसी ने ऐसे ही बहका दिया या लोगों ने मन का एक वहम बना दिया, डरा दिया कि भाई इस रोड पर स्टार्टिंग में और एंड में बैरिगेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, बैरिगेड्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से गाड़ियों को रुकना पड़ता है। और ये बैरिगेड्स बाद में लगे हैं, पहले नहीं थे। बाद में क्यों लगे हैं? क्या जरूरत पड़ गई पुलिस को वहां पब्लिक को रोककर एक साथ भेजने की? उस रोड पर अकेली गाड़ी निकलनी पॉसिबल नहीं है। एक निर्धारित समय के बाद 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियों का काफिला एक साथ भेजना पड़ता है। ऐसा नहीं वहां पर कोई लूट पूट हो रही है, कोई परेशानी ना। देखिए, लिफ्ट मांगना हर किसी को पता है, कभी कभी वक्त जरूरत लिफ्ट मांगने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इंसान लिफ्ट मांगे तो समझ भी आता है, क्योंकि आपको पता है कि उसे कहां उतरना है। अगर हवा, जिसे आप भूत कहते हैं, तीसरी शक्ति जिन्हें मैं कहता हूं, वो आपसे अगर लिफ्ट मांगने और आप गलती से गाड़ी रोक दें, तो आप कैसे आइडिया लगाओगे कि इसे कहां उतरना है? क्या पता उसने उतरना ही ना हो। और हां, मायरा की इस कहानी को ना, अगर आप मजाक समझ के सुन रहे हैं और गलती से आप इस हिल स्टेशन गए, तो मेरा आधा काम ये कर देगी। ऐसा मैंने सुना है। मैं कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखना चाहता, मुझे पता है ये कौन सी जगह है, ठीक है, तो मैं वहां पर्सनली जाकर नहीं देखना चाहूंगा। ठीक है, मुझे भरोसा है इंसान और शैतान दोनों पर। ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो रिसर्च कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि इनके पास बहुत ही आधुनिक चीजें थी, उपकरण थे, लेकिन वहां पर सब धरे के धरे रह गए, कुछ काम नहीं बना। और एक कमाल की बात, ये जो साइंटिस्ट गए थे, जितने भी
तकरीबन कितने साइंटिस्ट बताए थे, 64 ठीक है, साइंटिस्ट जा चुके हैं, जिनका कभी भी रिसर्च खत्म नहीं हो पाया। जो कॉपी पर ये लिखते हैं कि इन्होंने क्या क्या महसूस करा है, तो हर किसी ने कुछ और ही महसूस करा है। सोचिए 60 लोग जो हैं, अगर ये एक ही जगह पर हैं और हर बार किसी को कुछ अलग महसूस हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? एक ही वक्त पर एक कह रहा है कि यहां तापमान ठंडा है, यहां सर्दी लग रही है, और उसी वक्त दूसरा ये लिखता है कि यहां काफी गर्मी है। पॉसिबल है क्या ये? मतलब आप खुद सोचिए, दो लोग एक ही जगह पर बैठे हैं और दोनों को कॉपी पेन दिया जाता है लिखने के लिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बताइए। एक लिखता है कि मुझे सर्दी लग रही है, एक कह रहा है मुझे गर्मी लग रही है। एक कह रहा है कि मैंने किसी को देखा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने कुछ अपनी गाड़ी में महसूस करा, किसी की छवि को देखा है, किसी की शैडो, किसी की परछाई। मतलब खैर, ऐसा भी लोगों ने महसूस करा है, देखा है। मायरा जो है, ये वास्तव में किसी भी महिला पर अपना होने का आभास नहीं कराती। क्यों? किसी भी बच्ची को नहीं डराती, ना उसे दिखती है। और किसी भी जो न्यूली मैरिड कपल हैं, जो जिनकी अभी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, उन्हें नहीं रोकती, ना पूछती, ना दिखती। क्यों? और तो और ये एक इसका मतलब निर्धारित पॉइंट है जहां पर उतर जाती है। लेकिन कहा जाता है कि कई लोगों को काफी समय तक इसने छोड़ा नहीं था। खैर, मैं कहानी पर आता हूं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी ऐसे करनी चाहिए मुझे। और आपको कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये कहानी क्या सुनी हुई थी, क्या आपने ऐसा कुछ महसूस करा है, और अगर किया है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। होता क्या है कि एक प्यारा सा परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली है, माँ बाप और इनकी बच्ची, 21 साल की लड़की जिसका नाम है मायरा। रहने वाले चलो देहरादून के बोल देता हूँ, ये भी हो सकता है कि कहानी भी वहीं की है। लेकिन देहरादून की ये कौन सी 1 किलोमीटर की रोड है जिसके बारे में मैंने बात करी है, और ये वास्तव में एग्जिस्ट करती है। टीवी पर भी इसके बारे में काफ़ी कुछ आ चुका है। और तो और सुनने में ये भी आया है कि पुलिस ने भी काफ़ी मेहनत करी है 2-2.5 साल, लेकिन नतीजे नहीं निकल रहे। मन का वहम, हर किसी के पास एक आसान सा शब्द है, तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपके ही घर में आपके साथ कोई है जो कि ना आपको तंग कर रहा है, ना वो घर छोड़ रहा है, तो क्या आप उसे ढूंढना पसंद करोगे? आप उसे 100 बार ढूंढोगे, वो आपको 99 बार नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात सच है कि वो 100 बार आपको देख रहा है, देख चुका है, या आपको ढूंढने में हो सकता है वो लुक्का छुपी खेल रहा हो, कि आप जब तक उसे ढूंढ रहे हो वो नहीं दिख रहा। जिस दिन उसने चाहा आपको ढूंढना, वो तो झट से ढूंढ लेगा, क्योंकि आप छुप ही नहीं पाओगे। ये जो मायरा है, ये एक प्यारे से परिवार की प्यारी सी बच्ची है, जिसके माता पिता में जो माता हैं वो बहुत ज़्यादा इसकी केयर करती हैं। केयर देखिए पिताजी भी करते हैं, मतलब जो इनके डैडी हैं, लेकिन जो मायरा की मॉम है उसका हर बार एक ही बात कहना होता है, भाई जवान बच्ची है, इसको आप इतनी ढील ना दिया करो, देखो रात को 10 बज जाते हैं इसको आते आते ट्यूशन से, और ये है वो है। अच्छे खासे कॉलेज में है, अच्छी खासी पढ़ाई करती है, स्पोर्ट्स में भी अच्छी है बच्ची, मतलब बहुत प्यारी सी गुड़िया है। और मैं गुड़िया कह रहा हूँ 21 साल की बच्ची को, चलो मायरा बोलूँगा, ठीक है, वैसे तो मैं सभी को गुड़िया बोलता हूँ। तो इसके जो माता पिता हैं इस पर भरोसा बहुत करते हैं, और ये मायरा उनके भरोसे पर खरी उतरी हुई है। आज तक कभी भी कोई भी किसी भी तरह की इसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई। वैसे लोग मॉडर्न हो जाते हैं तो अपने माँ बाप से ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। जनरेशन गैप आ जाता है कि मैं जो बोलूँगा क्या ये समझेंगे नहीं समझेंगे, या मैं जो मोबाइल पर एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ इन्हें समझाएगा कौन। बहुत सारे मन में विचार आते हैं, लेकिन यहाँ इनके साथ ऐसा नहीं है।
माता पिता के साथ ये बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, बहुत ज़्यादा घुली मिली है और अपने पापा से ये हर वो बात शेयर करती है जो इसको कंफ्यूज करती है, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है। और इसके पापा नहीं, इसके बहुत प्यारे एक अच्छे से दोस्त हैं। हाँ, माँ है, वो भी स्ट्रिक्ट। होता क्या है कि मायरा के 3 फेवरेट काम हैं। पहला, पापा से बहुत सारी बातें करना। दूसरा, बहुत अच्छी अपने लिए ज्वेलरी या अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदना। और तीसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कि अपने रूम को बहुत साफ रखना। हाँ, सबसे पहला इसका पढ़ाई है, प्रायोरिटी है, क्योंकि ये मतलब अभी अपने कॉलेज में भी स्कॉलरशिप पे है और स्कूल में भी टॉप किया है। 10th में बहुत अच्छे नंबर आए थे, 12th में भी ये अपने वहाँ स्टेट में बहुत अच्छे नंबरों से जानी जाती है। इसमें हर वो काबिलियत है जो एक माता पिता अपनी बच्ची में देखना चाहते हैं। अब ये प्यारी सी गुड़िया अपने रूम को साफ कर रही थी, तभी इसके पिताजी आते हैं और वो कहते हैं कि बिटिया, आज तो तुम्हारे कॉलेज का कोई पार्टी वगैरह था, तू अभी तक रूम साफ कर रही है, जाना नहीं है क्या? उसने कहा पापा मम्मी से पूछा था, उन्होंने मना कर दिया, पार्टी तो शाम 7 बजे शुरू होगी, तो मैंने सोचा पढ़ाई कर ली, अपने रूम को ही साफ कर लेती हूँ। उसके पिता ने घड़ी देखी और कहा कि अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं, तू जा। उसने कहा मम्मी मेरे को डांटेंगी, मैं नहीं जा सकती ना, एक काम करो, आप मम्मी को कन्विंस करो ना मेरी तरफ से। उसके पिताजी ने कहा कि चल एक काम करते हैं, दोनों मक्खन लगाते हैं। दोनों जाते हैं और माँ को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि भाई बिटिया को जाने देते हैं, और देखो हम कहीं जाते आते नहीं हैं, कम से कम ये तो अपने दोस्तों के साथ घुले मिले, उनसे मिले। देखिए ऐसा नहीं होता कि हम इसे बांध के रखें, ये इसकी लाइफ है, इसकी उम्र है, इसे घूमने देते हैं, इसे एंजॉय करने देते हैं ना। तो माँ ने कहा कि उन बच्चों को बोलो कि घर पर आए हमारे और यहाँ पर एंजॉय करें, मैं नहीं भेजूंगी। अब बिटिया देखो ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही थी, लेकिन पिता ने क्या कहा कि ये बात बहुत गलत है, तुम मेरी कभी बात नहीं मानती। और थोड़ा सा उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल किया और माँ को कॉन्फिडेंस में ले लिया। बिटिया बहुत खुश है कि पापा से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। पापा से थैंक यू करती है और कहती है कि फिर मैं तैयार हो जाऊं। तो उनके पिता ने कहा कि भाई 8 बजे पार्टी है, अभी तो 3 बजे है, एक काम कर, खाना वाना खाकर सो जा कुछ देर। अब उसने भी ऐसा ही किया। 6 बजे तक बड़े आराम से वो सोई, फिर उठी, अपना नहा धो के उसने ड्रेस वगैरह अपनी पहनी। जब जा रही थी तभी माँ ने रोक दिया, ये क्या पहना है तूने, पार्टी में ऐसे कपड़े पहन कर जाएगी क्या, ये ऐसा नहीं चलेगा, वहां कितने लोग आएंगे, कुछ और अच्छा सा डाल, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अब पिता ने पूछा कि तुमसे किसने पूछा भाई कि तुम्हें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? बिटिया को अच्छा लग रहा है और ये आजकल का कल्चर है, मॉडर्न है, बच्चे इन्हें इसमें कंफर्टेबल लगता है तो लगने दो, तुम क्यों इसमें परेशानी कर रही हो? तुम्हें थोड़ी ना कह रही है कि ऐसी ड्रेस पहनो, ये इन बच्चों पे ही अच्छा लगता है, तुम साड़ी सूट में ही अच्छी लग रही हो। और वो हंसने लगे। मायरा भी हंस रही है कि पापा आप भी कैसी बातें करते हो। अब माँ ने कहा कि ऐसा है कि तुम बाप बेटे के ना बहुत ड्रामे चल रहे हैं, मेरे को जिस दिन गुस्सा आ गया ना दोनों की खबर ले लूंगी। अब यहां मायरा को उसके डैड कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि बिटिया तू अब जा, ठीक है, और टाइम से घर आ जाना। अच्छा बता कितने बजे तक आएगी? तो मायरा कहती है कि डैड मैं 11 बजे से पहले ही आ जाऊंगी, ठीक है, 8 बजे पार्टी होगी, करीब 1.5-2 घंटे का है वहाँ पे सेशन, और फिर आधा 1 घंटे का अपना डांस वांस हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगी। अच्छा, जो ये पार्टी जहाँ पर हो रही है ना इन बच्चों की, ये घर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर पे है, तो ज़्यादा कोई समय भी नहीं लगेगा, ऐसे नहीं 1-2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, बहुत पास ही है। और इनके पास एक स्कूटी है आने जाने के लिए, कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। अब ये बिटिया बाय करती है और चली जाती है। ये माता पिता के लिए अब समस्या होने वाली है, और हो सकता है कि शायद आपको भी अब पता चलने लग जाए कि मैं मायरा की कहानी क्यों सुना रहा हूं। मायरा पार्टी पहुंचती है, खूब अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। 10:30 से 11:45 बजे के बीच माँ परेशान होने लग जाती है कि मायरा का कोई फ़ोन नहीं आया और अभी मुझे नहीं लगता कि इनकी पार्टी टाइम से ख़त्म होगी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इसके पिताजी कहते हैं गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, बच्चे बड़े हैं, वक्त आगे पीछे कभी हो जाता है। वो भी परेशान है लेकिन दिखा नहीं रहे। ये जो मायरा है ना, ये अभी पार्टी में है, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ से जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मायरा पार्टी में है और इसके माता पिता चिंतित हैं। पार्टी में इसको ध्यान ही नहीं रहा
कि समय क्या हो गया है। हो जाता है अक्सर, अगर आप पार्टी में होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, थोड़े समय इधर उधर हो जाता है। लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ जब डिनर वगैरह कर रही थी तभी इसकी नज़र घड़ी पर पड़ी और चिंतित हो गई कि 11:30 बज गए और मैंने पापा से वादा किया है कि 11 बजे तक घर आ जाऊंगी। अपने बैग से फ़ोन निकाल कर देखती है, सिर्फ 2% बैटरी बची हुई है। तो पापा को मैसेज कर देती है। उसे पता है कि कॉल करते समय अगर गलती से फ़ोन कट गया तो ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो वो मैसेज करती है कि पापा बस 10 मिनट में आ रही हूँ, ऑटो में हूँ। यहाँ इसने ये जो बोला है ये गलत हो गया। मतलब इसे बताना चाहिए था कि ये पार्टी से अभी निकली नहीं है। लेकिन माता पिता खुश हैं मैसेज देखने के बाद कि अब थोड़ी देर में आ जाएगी। तो अब यहाँ पिता की जो ये बेचैनी है ना, ये इन्हें आराम नहीं करने दे रही। बार बार खिड़की से झांक कर अपनी बिटिया को देखते हैं कि आई या नहीं आई। कभी कभी गेट खोलकर बाहर तक जाते हैं, रोड के पास जाते हैं और इधर उधर देखते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। और यहाँ माँ की परेशानी का तो ठिकाना ही नहीं है। बार बार वो पिता को यही बोल रही है कि मैंने मना किया था, मैंने मना किया था कि कोई भी इस तरह की पार्टी में ना भेजो। मैंने कहा था कि आजकल के बच्चे समय को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं। देखा, मतलब 11:45 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई। 12:05 हो गए। पिता अब बहुत ज़्यादा चिंतित है। 12:30 बजे अब ये इतने परेशान हो चुके हैं कि इन्होंने अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया। बिटिया नहीं आई है, क्या आपके पास कोई कॉल आया? फिर जो इनकी मम्मी हैं उनके पास मायरा के कुछ ख़ास 3-4 दोस्तों के नंबर हैं। उन्हें कॉल करके पता करते हैं तो वहाँ भी अब मायरा है नहीं। 2 लोगों ने तो ये बताया कि मायरा तो हमसे पहले निकली थी और हम भी घर आ चुके हैं आंटी। क्या वो घर नहीं आई? अब सब चिंतित हैं। यहाँ दोस्त भी अच्छे हैं, वो बिना वक्त ख़राब करे 15 मिनट में इनके घर पहुँचते हैं। 2 लड़के हैं और 1 लड़की है जो कि इनके घर पहुँचते हैं कि मायरा को निकले तो काफ़ी समय हो गया था, वो क्यों नहीं आई है। अब यहाँ देखिए, जो आप सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में आ रहा है, हो सकता है कि वो ही हुआ है, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं होता। कोई भी अपने मन में गलत ख्याल नहीं लाता है अपनों के लिए, है ना। ऐसा ही इनके माता पिता भी कर रहे थे। और देखिए, कमाल कमाल की बातें सोच रहे थे। हो सकता है ऑटो ना मिला हो, पैदल आ रही हो सकता है कि पैर में मोच आ गई हो तो धीरे चल रही हो सकता है ऐसा, हो सकता है वैसा। लेकिन ये नहीं मानने को राजी थे कि वो शायद अब वापस कभी लौटेगी नहीं। होता क्या है, जब ये काफ़ी ढूंढ लेते हैं और बिटिया नहीं मिलती, सुबह का 6:30-7 बजे का समय है, ये पहुंचते हैं अपनी ही कॉलोनी में एक भाई साहब के पास जो पुलिस में है, ठीक है। उनसे बोलते हैं तो उन्होंने बताया कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है कि 24 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, उसी के बाद हम ढूंढ सकते हैं। उन्होंने कहा लेकिन आप प्रोटोकॉल नहीं, पड़ोसी के नाते हमारी मदद करिए। उन्होंने भी अपना फ़र्ज़ निभाया और इनकी मदद में लग गए। उन्होंने अपने हिसाब से अच्छे से काफ़ी ढूंढ जब करी है तो बिटिया का फ़ोन तो मिल गया। वहाँ एक जगह बीच रास्ते में, ये जो वो 1 किलोमीटर वाली रोड है ना, वहीं मिला था फ़ोन। और वो फ़ोन एक तरह से तोड़ा गया हुआ था। मतलब वो टूटा नहीं था, गिरकर फ़ोन इस तरह नहीं टूटता। ये मानिए कि उसे ज़मीन पर मारने के बाद किसी ने उस पर अपने पैर को ज़बरदस्ती मारा है, और कई बार। अब माँ, पिता, वो भाई साहब जो इनके पड़ोसी हैं और इनके 3 दोस्त, जो बिटिया के 3 दोस्त हैं, सब ढूंढ रहे हैं। मायरा की ईयरिंग्स मिलती हैं माँ को। अब यहाँ ये वो सोचना नहीं चाह रहे जो कि सब जो निशान है बता रहे हैं। और उसके बाद ना बहुत 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 गहरी, आप इसे खाई बोल दीजिए या नीचे थोड़ा डाउन सड़क है या कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इतना घना है कि वहाँ जाकर देखना, ढूंढना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। मतलब अगर 100 लोग भी जाकर उस जगह ढूंढेंगे तो शायद ही कुछ मिलेगा, क्योंकि काफ़ी घना है और थोड़ा गहरा भी है। माँ और पिता दोनों परेशान हो चुके हैं और परेशानी में अपने आप को बस किसी तरह संभाले हुए हैं। घर आते हैं, जो वो इंस्पेक्टर साहब हैं
वो अपने कुछ और दोस्तों को बुलाते हैं, कुछ और अपने कलीग्स को बुलाते हैं और मदद के लिए पूरी कोशिश करते हैं। कुछ मिल नहीं रहा। रात हो जाती है। रात होने के बाद अगले दिन सुबह, मतलब अब 2 दिन हो गए हैं मायरा को घर ना आए हुए, उस रोड पर एक ऑटो पलट जाता है। मतलब उसके काफ़ी चोट आती है पैर में। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ वो दम तोड़ देता है। ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि ये उसी जगह एक्सीडेंट हुआ है जहां मायरा के ईयरिंग्स मिले थे। दोपहर का 1 बज रहा है। फोन आता है इनके पास, एक माता पिता के मोबाइल पर फोन आता है कि हमें एक बॉडी मिली है जिसकी शक्ल काफी खराब है या कर दी गई है, लेकिन जो आपने संकेत दिए थे, जो आपने बताया था अपनी बिटिया के बारे में, हमें लग रहा है शायद ये वही है। इतना पिता ने सुना है और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें लेकर जैसे तैसे भागती हुई मां हॉस्पिटल पहुंची हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि फोन पर क्या बात हुई और किससे बात हुई है। जो पिता हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। माता उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंची हैं, फोन घर पर रह गया, ठीक है। और हॉस्पिटल में काफी सिचुएशन खराब है इस समय इनकी। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, ये ना घर पहुंची हैं, ना अड़ोसी पड़ोसी को पता है कि क्या हुआ है। घर को अच्छे से लॉक भी नहीं करा इन्होंने, बस हड़बड़ी में बाहर का दरवाजा बंद किया था। कुछ पुलिस वगैरह जाती है, वो देखते हैं कि घर पर कोई नहीं है, फोन भी यहां पड़ा है, अब संपर्क करें तो कैसे करें। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तकरीबन 11 दिन हो जाते हैं। और उन 11 दिनों में उस 1 किलोमीटर की रोड पर 17 हादसे होते हैं। 17, ठीक है। और उन 17 हादसों में कोई भी बचा नहीं था। किसी के सामने कोई आ गया, कोई गाड़ी में अकेला है लेकिन उसे पीछे बैठा हुआ कोई दिख गया, कोई 2 व्हीलर पे है और उसका 2 व्हीलर उस रोड पर खराब हो गया। ये 17 लोग आप जैसे और हम जैसे नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका मायरा से कुछ ना कुछ उस समय कनेक्शन रहा है। अब ये तो आप समझ चुके हो कि मायरा फिलहाल यहां तो नहीं है, घर पहुंची नहीं है, और जो लोगों को दिख रही है या परेशान कर रही है, कहीं ये मायरा तो नहीं है जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूं। पिता को काफी समय बाद होश आता है और वो रोते रोते कहते हैं, मायरा को इतनी जल्दी नहीं जाना था, समय ऐसा नहीं था। मां ने कहा कि क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? क्या देखा है तुमने? कोई सपना देखा है क्या? ऐसे ऊट पटांग सपने मत देखो, बिटिया आ जाएगी, कहीं हो सकता है परेशान हो, आ जाएगी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। फिर उनके पिता बताते हैं सारी बात। या माँ जो है बहुत परेशान हो जाती है और पिता से कहती है कि अभी हमें पुलिस स्टेशन चलना है, अभी चलेंगे हम। माता पिता वहां से, मतलब अभी पिता को डिस्चार्ज होने में 2 दिन थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर से मना कर दिया कि नहीं, मैं अब ठीक हूं, चल सकता हूं, मैं नहीं रुक सकता। वो सीधा हॉस्पिटल से जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां जाकर जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आप आए नहीं और वो बॉडी जो है वो डिकम्पोज करनी पड़ गई। अब ये क्या होगा? मतलब देखिए, अच्छे से अगर आप दाह संस्कार करते हैं तभी मुक्ति मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसके मन में कुछ ऐसा है जो कि करना है और उससे पहले या उस वक्त उसकी मृत्यु हो जाए तो वो काम तो किसी न किसी जरिए करा जाता है। बहुत से लोग, नहीं ऐसा नहीं होता, मत मानो तुम। अकाल मृत्यु सुनिए तुमने, या प्रॉब्लम के साथ दुनिया छोड़ देना, ठीक है, अपने वक्त से पहले। वो जब तक उनका वक्त है पृथ्वी पर, आप और हमारे बीच में ही रहेंगे। गलती से अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से उनके प्राण छूटे हैं तो वो उस गलत को सही करना भी जानते हैं। अब माता पिता ये मानने को राजी नहीं है कि इनकी बिटिया जा चुकी है दुनिया से, लेकिन पुलिस और बाकी सभी लोग ये मान चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मायरा दुनिया में नहीं है, हम सबका साथ छोड़ चुकी है। अब यहां 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद ऐसे ही कोई
भाई साहब हैं जो दो जने आपस में खड़े होकर चर्चा कर रहे थे एक दुकान के पास में, ठीक है। लेकिन वहां मायरा के पिता भी खड़े थे, और जब दो लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे हो तो कभी कभी हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। लेकिन अगर वो बात गलती से भी हमसे रिलेटेड है तो हम उसे ध्यान से और सुनते हैं। आपके साथ भी होता होगा। अब ये दोनों क्या बोल रहे हैं? मायरा के पिता का नाम लेकर बोलते हैं कि उनकी बिटिया के साथ बहुत गलत हुआ। सुनने में ऐसा आया है कि जब वो कहीं पार्टी में गए थे बच्चे, क्योंकि मेरी भी बिटिया भी उसी पार्टी में थी, उस बच्ची के साथ कुछ लोगों ने बदतमीज़ी करी थी। बदतमीज़ी करने की वजह से वो अपने किसी दोस्त के साथ ना जाकर पैदल पैदल चली गई थी, ऐसा हमने सुना है। लेकिन हाँ, ये भी सुना है कि कुछ ऑटो वाले थे जिन्होंने बदतमीज़ी करी थी। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उस बिटिया के साथ वो सब भी हुआ है जो हम यहाँ से नहीं बता सकते, और उसके बाद बिटिया घर नहीं पहुंची। बड़ी समस्या वाली बात है। अब मायरा के पिता वहां खड़े थे, वो एकदम परेशान हो गए और बोलते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम, और अगर तुम्हें इतना ही सब कुछ पता है तो जाकर पुलिस को क्यों नहीं बताते। उन्होंने कहा भाई साहब मैं नहीं जानता आपको। उन्होंने कहा जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, मैं उसका पिता हूं। और क्या कौन तुम्हें बता रहा है ये सारी उल्टी सीधी बातें, उसको मेरे सामने लाओ। उन्होंने कहा माफ करिएगा, हम इन कामों में नहीं फंस सकते, हम घर परिवार वाले हैं और हम तो साफ मुकर जाएंगे कि हमने कुछ ऐसा देखा या सुना है, हम नहीं फंसना चाहते इन चक्करों में। तो मायरा के पिता ने कहा इसे फंसना नहीं, इसे मदद करना कहते हैं। तो वो आदमी क्या कहता है, जब वो इस दुनिया में है ही नहीं तो अब किसकी मदद करोगे? अरे अगर उसे मदद करनी होगी तो अपने आप ही कर लेगी अपनी। अब उसे नहीं पता कि पिता की इस बात का ये जो इसने जवाब दिया है उसका मायरा जवाब देगी, बहुत जल्दी जवाब देगी। क्योंकि इसके साथ जो 4 लोग थे, ऑटो वाले, 3 ऑटो वाले थे और एक कोई उनका फ्रेंड था, उनमें से कोई घर नहीं पहुंचा है। 1 महीना हो गया उन्हें भी। अब यहां मायरा के पिता अभी भी नहीं मान रहे कि इनकी बिटिया इनके साथ नहीं है, और माँ जो है वो हमेशा 3 जनों का खाना बनाती है। 1 महीना बीत गया है। पिता बस हर बार जब भी माता के सामने आते हैं अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं और हर बार एक नई कहानी बना देते हैं। बिटिया हो सकता है अपनी किसी फ्रेंड के साथ कहीं गई हो, वहाँ फंस गई हो सकता है कि बिटिया के थोड़ा कुछ चोट लगी हो, याददाश्त चली गई हो, बिटिया यहाँ हो, बिटिया वहाँ हो। लेकिन उन्हें पता है कि बिटिया यहाँ नहीं है, इस पृथ्वी पर नहीं है। मानने को राजी नहीं है लेकिन बिटिया इनके साथ है, बताऊं, और बहुत पास है। ऐसा नहीं है कि वो इनसे दूर है, और मायरा अभी भी उस रोड पर है। इसके आगे की जो कहानी है ना, अगले भाग में पूरी करेंगे और उसमें वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक आपने उस पर होता अत्याचार या उसे परेशान होता सुना ना, घर परिवार के बारे में जान लिया, माता पिता के दुख के बारे में जान लिया। अगले भाग में बताऊंगा दुख किसे कहते हैं और माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लेके आएगी ये मायरा। तो खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और कुछ कहना चाहते हैं तो अपने नाम, अपने जगह के साथ जय श्री मेहंदीपुर वाला जी लिखिए, फिर उसके बाद आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं, ठीक है। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।